हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्सीजी। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, अगर आपके MC V3 पोर्टल पे काफ़ी लोगों को बहुत इश्यूज फेस हो रहे हैं कि हम नेम अप्लाई कैसे करें MC V3 पोर्टल पे। तो इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं और क्या क्या डिफरेंस है V2 पोर्टल में और V3 पोर्टल में, हम ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे नेम एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको अपने यूज़र पे लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको MC सर्विसेज में कंपनी सर्विसेज पे जाना है और कंपनी ई फाइलिंग पे जाना है और इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज पे जाके ये दो ऑप्शन है। अगर आपको नेम चेंज करना है एग्जिस्टिंग कंपनी का तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अभी हमें फ्रेश कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, हमें फ्रेश कंपनी के लिए नेम रिजर्व करना है, तो हम स्पाइस प्लस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने एक डिस्क्लेमर आ रहा है, ये आपको पता ही है कि हमें हर फॉर्म के लिए DSC एसोसिएट करना है MC V3 पोर्टल पे। इसके लिए अगर एक वीडियो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाली है कि हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं DSC बहुत सारे डिफरेंट रोल्स के लिए इन MC V3 पोर्टल। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं DSC एसोसिएशन के लिए। तो अब हमारा ये नेम अप्रूवल जो एप्लीकेशन है स्पाइस प्लस पार्ट ए, ये ओपन हो गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कंपनी की इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज टाइप ऑफ कंपनी। ये V2 पोर्टल पे भी सेम था, V3 पोर्टल पे भी सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो टाइप ऑफ कंपनी में हम चूज करेंगे जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कंपनी है वो चूज कर सकते हैं। अगर मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉपरेट करनी है तो फिर मैं न्यू कंपनी अदर्स पे क्लिक करूंगी। देन क्लास ऑफ कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक, आपको कौन सी कंपनी कॉपरेट करनी है। मुझे प्राइवेट कंपनी कॉपरेट करनी है, आई चूज प्राइवेट। कैटेगरी ऑफ द कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो मोस्टली जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो हम वही कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सब कैटेगरी ऑफ कंपनी, अभी आपसे पूछ रहा है आपकी कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, किसी फॉरेन सब्सिडरी के, लाइक चाइना में आपकी कोई कंपनी है उसकी सब्सिडरी आप इंडिया में ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नाउ नेक्स्ट, सर्च एंड सिलेक्ट इंडस्ट्री सब क्लास। नाउ हियर इज द कैच, यहाँ पे हमारा आया है डिफरेंस। क्या डिफरेंस आया है, अब यहाँ पे हमें ना NIC कोड मेंशन करने हैं। V3 पोर्टल पे हमें नेम रिजर्वेशन के टाइम पे मेन ऑब्जेक्ट्स नहीं देने हैं, हमें NIC कोड्स देने हैं। NIC कोड की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आपको आपकी ईजी रहे, ईजी एक्सेस रहे कि आप अपने NIC कोड को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये NIC कोड की लिस्ट है। अब मुझे लाइक रियल एस्टेट के लिए कंपनी कॉपरेट करनी है, तो मैंने अपना रियल एस्टेट का NIC कोड आप यहाँ पे रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि NIC कोड्स में क्या क्या, किस किस कोड में क्या क्या मेंशन है। आपका जो बेस्ट सूटेड कोड है वो आपको इस लिस्ट में से सर्च करना होगा। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारा इंक्रीज हो गया है, अब हमें प्रॉपरली बहुत ही केयरफुली अपना NIC कोड चूज करना होगा। इस जो PDF का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप अपने रिस्पेक्टिव NIC का कोड मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई NIC कोड नहीं भी समझ आ रहा है तो आप अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस एक्टिविटी के लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें कोशिश करूंगी कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ कि आपकी बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट सूटेड NIC कोड है। अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट आपको यहाँ पे भी एक सर्च की फैसिलिटी दी हुई है। यहाँ पे आप जब सिलेक्ट एंड सर्च इंडस्ट्री सब क्लास, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपकी जो भी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का टूल है ये आपको बता देगा कि आपके लिए कौन से बेस्ट सूटेड जो NIC कोड्स हैं वो हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रियल एस्टेट के लिए ये 2 NIC कोड्स आ रहे हैं जो कि मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहे हैं। तो मैं ये दोनों कोड्स यहाँ पे चूज कर लूंगी। यहाँ पे मैंने एक कोड ऐड कर दिया है, सिमिलर पैटर्न पे मैं दूसरा कोड भी यहाँ पे ऐड कर दूंगी, लाइक दिस। ये भी मैंने ऐड कर दिया। नाउ अब बात आती है क्या मैं यहाँ पे कितनी भी कोड्स एंटर कर सकती हूँ? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 3 ही कोड्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 3 कोड से ज्यादा अगर आप मेंशन करेंगे तो पोर्टल वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैक्सिमम 3 कोड्स ही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट 2 कोड्स की है तो मैंने 2 कोड्स मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट, मेन NIC कोड सब क्लास जो आपने ऊपर चूज किया है वो यहाँ पे नीचे प्रॉपर उसके सब क्लास के साथ उसके डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे मेंशन है। नाउ पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम, अब आपको यहाँ पे सिमिलर पैटर्न पे जो V2 पोर्टल पे होता था वही हम यहाँ पे आपका क्या प्रपोज नेम, जो भी आपके 2 प्रपोज नेम है आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में, लाइक अगर आप चाहते हैं मुझे पहले ये नेम मिले तो आपको उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, अगर आप चाहते हैं बाद में आपको ये नेम मिले तो आपको उसको सेकंड प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे मैं अपने दोनों नाम मेंशन कर देती हूँ, लाइक मैं कोई भी नेम मेंशन कर लेती हूँ, जो भी आपके रिस्पेक्टिव कंपनी का नेम है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट, चेक डोमेन और चेक ट्रेडमार्क। अगर आपको ट्रेडमार्क चेक करना है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर कवर करूंगी। आई ट्राई कि मैं एक सेपरेट वीडियो कवर करूं कि हम अपने ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। और चेक डोमेन आपको पता ही है, आप GoDaddy की वेबसाइट पे अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप अपनी डोमेन अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। सो अटैचमेंट, ये ऑप्शनल अटैचमेंट है, अगर आप कोई अटैचमेंट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। अब अटैचमेंट क्या है, लाइक अगर आप मान लीजिए कोई नेम कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर आप उसका आपसे नेम सिमिलर है तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन आता है कि आपको उनका
अप्रूवल लगाना होता है कि जो प्रीवियस रजिस्टर्ड ओनर्स है कंपनी के, हमने उनसे अप्रूवल लगा दिया, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हम अपनी कंपनी का नाम ये रखते हैं, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। या फिर आप और कोई आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपके पास कुछ लाइक रिफ्यूजल आया था, आपके पास रीसबमिशन आया था, वहाँ पे आपका कोई कुछ और था, तो आप उसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन लेटर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है लगाने के लिए तो आप लगाइए, अदरवाइज दिस इज नॉट मैंडेटरी, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, ऑटो चेक पे क्लिक करोगे। तो सिस्टम ये है, ये आपको ऑटो चेक करके बताएगा कि आपका नेम किसी और कंपनी से सिमिलर तो नहीं है, किसी और कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है, किसी ट्रेडमार्क से सिमिलर तो नहीं है। दिस विल चेक। ऑटो चेक के बाद देखिए यहाँ पे आ गया ये एरर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एरर के साथ आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा। क्यों एरर आया है मेरे पे, जो मैंने ये नेम डाला है प्रिया प्राइवेट लिमिटेड, ये नेम ऑलरेडी एक एलएलपी का रजिस्टर्ड है, एलएलपी प्रिया लिमिटेड। ओके, सो हम यहाँ पे इस नेम को नहीं रख सकते हैं। बाकी तो सारा हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए है, सारे एरर्स हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए, बट दिस इज एरर, इसके साथ हमारी एप्लीकेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस नेम को चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम एक ही नेम, जस्ट फॉर द डेमो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ही नेम इंसर्ट कर देती हूँ। नाउ विल डू ऑटो चेक अगेन। यहाँ पे मेरा ऑटो चेक सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे सब मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए है, मतलब अब मैं जो है वो आगे प्रोसीड कर सकती हूँ। ठीक है, ऑल्दो ये बोल रहा है कि मेरे कुछ सिमिलैरिटीज़ है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट डिसीजन आपका कंपनी का नेम अप्रूवल लेटर आ जाएगा बिल्कुल सिमिलर। अगर आपका नेम नहीं है तो माइट भी आपका फर्स्ट नेम सेम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है। और अगर आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी अलग है तो जो कंपनी डिपार्टमेंट एमसी डिपार्टमेंट वो आपको नेम अलॉट कर देता है। ठीक है, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को सेव कर दूंगी। डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। अब आप एक बार अपना रीचेक कर लीजिए, आपको ऊपर से नीचे तक जो भी आपका फॉर्म की रिक्वायरमेंट है आपने सब कुछ सही से मेंशन किया है या नहीं किया है। आप ये सब कुछ एक बार रीचेक कर लीजिए और फिर आप इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, लाइक सिमिलर जो V2 पोर्टल पे था वही सेम पैटर्न है कि आप नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं या फिर आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप सबमिट करते हैं आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। जब आपका नेम आ जाएगा वो 20 डेज के लिए वैलिड रहेगा, फिर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वो 1000 रुपीज़ सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके 1000 रुपीज़ सेव हो जाएगा और डायरेक्टली जो है इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है पार्ट बी जो है वो आप फिल कर सकते हैं। तो अभी हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नेम रिजर्वेशन कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। Now, your request for Spice Plus Part A has been submitted against SRNS. Please navigate to my application for downloading the PDF. यहाँ पे आपको एक PDF देखिए, यहाँ पे नीचे जो आपका एक PDF है जो आपने फॉर्म भरा है उसका पूरा PDF यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं वो यहाँ पे मेंशन होकर आ जाएंगे। अब आपको इसका 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे आपके पास उसका एक चालान जनरेट हो जाएगा और आपका जो स्टेटस है वो आप माई एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि आपके उस रिस्पेक्टिव फॉर्म का स्टेटस क्या है। अभी ये पेमेंट इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने इसका पेमेंट सबमिट नहीं करा है। सो मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है नेम अप्लाई करते टाइम तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। सिमिलर पैटर्न पे आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करते तो आप अपना पार्ट भी भर सकते थे, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम जल्द ही लेके आ रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।